हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हमारा क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला दिशा और दूरी, ठीक है, जिसकी हमारे एक्सरसाइज चल रहे थे 9.2, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले मैं आपको एक चित्र बता देता हूँ, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। इससे हम क्या पता करते हैं, इससे हम दिशा के बारे में पता करते हैं और दाएं और बाएं का कन्फ्यूजन दूर करते हैं, ठीक है। दाएं और बाएं का कन्फ्यूजन जो भी होता है इस चित्र से हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता वो जाकर मेरी पहली वीडियो देख लेगा जरूर, उससे आपको दिशाओं के बारे में और दाएं बाएं का कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार नहीं बताऊँगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। इसमें बोला है, सोमू और राजू एक बिंदु से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं। सोमू उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। दोस्तों, मान लो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। वो कौन कौन? सोमू और राजू। एक बिंदु ये था कोई, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। उसने बोला सोमू उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 4 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, ठीक है। कौन? सोमू। कहाँ चलता है? उत्तर दिशा में। तो दोस्तों, हमने उत्तर दिशा में सोमू को चला दिया। कौन चला गया? ये सोमू चला गया। ध्यान रखना, कौन चला गया? सोमू चला गया। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। कौन था ये? सोमू लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ को सोमू, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे। और राजू पूरब दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। दोस्तों, 3 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 3 किलोमीटर 1 घंटा में। कौन? राजू। दोस्तों, यहाँ पर था अभी राजू। सोमू तो चला गया उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर। अब वो शुरू करता है यहाँ चलना। कितना? 3 किलोमीटर जाता है। वो किधर जाता है? पूरब दिशा में, ठीक है। दोस्तों, ये 3 किलोमीटर चला गया। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसने बोला, अतः 1 घंटे बाद दोनों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी। दोस्तों, सोमू 1 घंटे में 4 किलोमीटर चला गया और राजू यहाँ को मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और राजू 1 घंटे में 3 किलोमीटर चला गया। तो दोस्तों, उनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी उसने पूछी है। दोस्तों, ये दूरी उसने पूछी है, ठीक है, ये दूरी हमें बतानी है। तो दोस्तों, मैंने आपको कल एक क्वेश्चन कराया था। अगर आपने कल मेरी वीडियो देखी है, मैंने आपको डायरेक्टली बताया था। वैसे तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, ठीक है। पहले मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय निकाल के बताता हूँ। कैसा होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर 16 हो जाएगा प्लस 9। कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा? 25। तो के बराबर कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 5। तो ये दिशा हमारी कितनी आएगी? ये डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी? 5 किलोमीटर, ठीक है। कितनी आएगी? 5 किलोमीटर। ये वाली हमने निकाल दी 5 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक बात मैंने आपको डायरेक्टली बताई थी। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखे हो तो क्या बात बताई थी मैंने, तो वो बात मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये भुजा आपको नहीं दी थी, ठीक है। दोस्तों, जब भी ऐसा हो, आपको 2 भुजा दी हो, एक 4 दी हो और एक 3 दी हो, और तीसरी भुजा आपको बतानी हो, तो आंखें मीच के आपको लगा देना। अगर एक 4 दी है और एक 3 दी है तो तीसरी भुजा हमेशा 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। आंखें मीच के लगा देना, कुछ नहीं करना, ठीक है। और मान लो एक भुजा 4 दी होती, एक भुजा 4 दी होती और एक भुजा 5 दी होती, और तीसरी भुजा पूछता, तो तीसरी भुजा आंखें मीच के लगा देनी है, 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। हमेशा याद रखना है ये, ठीक है। 2 भुजाएं दी हों तो इन दोनों में से अगर 2 दी हैं तो तीसरी मान लो 5 4 3, ठीक है। इनमें से अगर 2 दिए हैं ये वाली, तो तीसरी भुजा हमेशा ये होगी, ठीक है। और 4 और 3 दिए हैं तो तीसरी भुजा 5 होगी, ठीक है। और 5 और 4 दी हैं तो तीसरी भुजा 3 होगी। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तुम्हें क्लियर है? डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसने दिया है, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। दोस्तों, ये चित्र से आपको याद रखेंगे। पीटर कहाँ से चला? मान लो कोई यहाँ से पीटर ने चलना शुरू किया, ठीक है। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर। दोस्तों, 8 किलोमीटर पश्चिम इधर होता है ना, पश्चिम इधर होता है। कितना चला गया वो? 8 किलोमीटर। दोस्तों, क्लियर है? 8 किलोमीटर वो चला गया पश्चिम की ओर। उसने आगे क्या बोला है?
8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाएं ओर मुड़ गया। जब दोस्तों पश्चिमी दिशा में जा रहा था तो दाएं किधर होगा? आप बोलोगे सर दाएं होगा ऊपर की तरफ। इस चित्र को देखकर बता सकते हो दाएं किधर होगा? ऊपर की तरफ। और कितना चला? मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। दोस्तों ऊपर को मुड़ा, वो दाएं ओर मुड़ा, कितना चला? 3 किलोमीटर। दोस्तों कितना चला? 3 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट को भी, ठीक है। उसके बाद वह फिर दाएं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। दोस्तों फिर जब वो उत्तर दिशा में जा रहा था, उसको दाएं मुड़ना तो किधर की तरफ मुड़ेगा? आप इस चित्र को देखकर बता सकते हैं किधर मुड़ेगा? इधर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। कितना चलना है? 12 किलोमीटर। दोस्तों 8 तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। चलना है कितना? उसे 12 चलना है, तो वो 12 कहीं यहाँ तक जाएगा, ठीक। क्लियर है? 12 किलोमीटर। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। तो उसने पूछा है वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। जहाँ से उसने दोस्तों कहाँ से चलना आरंभ किया था? यहाँ से। अब वो कहाँ पर पहुँच गए? यहाँ पर। दोस्तों यहाँ की दूरी बतानी है, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन होता है बहुत ही। अब ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? दोस्तों मैं आपसे पूछूँ ये वाली दिशा, ये कितनी होगी? आप बोलोगे सर ये वाली 3 थी, ये 3 थी, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? आप बोलोगे सर ये भी 3 हो जाएगी, क्योंकि इसके बराबर है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ ये नीचे की 8 थी, नीचे कितनी थी? 8 थी यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये पूरी तो यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है? 12। और यहाँ से यहाँ तक पूरी आपको पता चल गई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक पता चल गई। आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो बची इधर कितनी बचेगी? 4 बचेगी। यहाँ पे कितनी बचेगी? 4 बचेगी। दोस्तों कितनी बचेगी? 4। कितनी बचेगी? 4 बचेगी। तो इसे मैं 12 को मिटा देता हूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है। 8 यहाँ हो गई, 8 ऊपर होगी, कितनी बची? 4। दोस्तों अब हमें ये वाली दिशा हमें बतानी थी, ये वाली दिशा हमें बतानी थी। दोस्तों फिर बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन, एक दिशा आपको 4, एक डिस्टेंस 4 दी है और एक 3 दी है, तो ये वाली हमेशा कितनी होगी? तीसरी डिस्टेंस आप बोलोगे सर 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आप समझ पाए होगे क्वेश्चन को, ठीक है। नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगले उसमें भी ले लूँगा, अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को। अगर आपके समझ में नहीं आता तो बस मुझे कमेंट कर देंगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? राम उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ा है, वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है। दोस्तों यहाँ पर कोई राम खड़ा था, ठीक है, उत्तर की ओर मुड़ करके। ये चित्र आपको याद रखेंगे, बार बार नहीं बताने की जरूरत, वैसे तो आप समझ गए होंगे इस चित्र को, ठीक है। राम उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ा है, वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है। दोस्तों उत्तर की दिशा में कितना चलता है? 10 किलोमीटर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर और 15 किलोमीटर सीधे जाता है। बाएं मुड़कर और 15 किलोमीटर सीधे आता है। दोस्तों बाएं मुड़ना है इसे, तो किधर की तरफ मुड़ेगा? जब उत्तर दिशा में जा रहा तो आप बोलोगे सर इधर की तरफ। मैं बोलूँ कितना चलना है? आप बोलोगे सर 15 किलोमीटर चलना है। 15 किलोमीटर। दोस्तों 15 किलोमीटर चला गया ये, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, और अंत में बाएं घूमकर 10 किलोमीटर जाता है। दोस्तों अब जब पश्चिम दिशा में जा रहा है, इसे बाएं घूमना है, तो किधर घूमेगा? आप बोलोगे सर नीचे की तरफ। कितना चलना है? 10 किलोमीटर। तो दोस्तों इसके कहीं सामने आ जाएगा ये, बिल्कुल ठीक है, सामने आ जाएगा। तो दोस्तों क्या बताना है? अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? दोस्तों अब वो यहाँ पर है, आरंभिक स्थान था उसका ये, तो ये दूरी इसकी बतानी है, ठीक है, ये दूरी बतानी है। तो आप बोलोगे सर ऊपर ये 15 थी, तो ये भी 15 होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 भी, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। बस सबसे पहले मैं आपको ये चित्र बना देता हूँ डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। जिसने पहली वीडियो लिखी है वो डायरेक्ट बता देता होगा सर किधर को मुड़ना है, दायां, किधर को मुड़ना बायां, ठीक है, क्योंकि पहली वीडियो मैंने सारा क्लियर कर दिया था। देखेंगे यहाँ पे, आप एक स्थान से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गए। दोस्तों यहाँ कोई स्थान था, ये कोई स्थान था, किधर गए दोस्तों? उत्तर की ओर। उत्तर दोस्तों आपको सबको पता होगा उत्तर कहाँ होता है? ऊपर की तरफ, ठीक है। नहीं पता तो
फिर मैं आपको चित्र बना देता हूँ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है दोस्तों, ये चित्र सभी को आता है, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है 4 किलोमीटर गए तो दोस्तों 4 किलोमीटर चले गए, और बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर पश्चिम में चले। दोस्तों यहाँ से बाएं मुड़ना है, पश्चिम में चलना है, तो दोस्तों आपको पता होगा पश्चिम की तरफ होता है, इधर की तरफ कितना चलना है दोस्तों? आप बोलो सर 2 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चले गए। फिर आप पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चले। दोस्तों जब आप पश्चिम में जा रहे हो और आपको बाएं मुड़ना है तो किधर मुड़ोगे? आप बोलो सर नीचे की तरफ। कितना आओगे? आप बोलो सर 4 किलोमीटर। तो आप कहोगे सर इसके बराबर आ जाएंगे हम बिल्कुल कहीं यहाँ पर। ठीक है 4 किलोमीटर, क्योंकि ये भी 4 किलोमीटर था तो ये भी 4 किलोमीटर हो गया, बिल्कुल इसके जस्ट बराबर। ठीक है आप आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर चले, कितनी दूरी चले? दोस्तों आरंभिक स्थान ये था और अब यहाँ पर है। ठीक है तो कितनी दूरी चले आप बताओ? आप बोलो सर ये 2 था, ये 2 था तो ये भी कितना होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस आप रोज एक वीडियो देख लिया करो और आराम से मस्ती करो। ठीक है आपकी रीजनिंग पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला। तो दोस्तों बिल्कुल हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी करेंगे। यहाँ से कोई व्यक्ति चला, कितना चला दोस्तों? आप बोलो सर उत्तर की ओर 20 किलोमीटर। तो दोस्तों उत्तर की दिशा में चला दिया। आपको अब तो पता ही चल गया सारा दिशाओं के बारे में, आपको पता है। ठीक है बार बार बताने की जरूरत नहीं, और नहीं पता तो मेरी पहली वीडियो देख लेंगे। ठीक है वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। उत्तर दिशा में कितना चला? 20 किलोमीटर। ठीक है वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। दोस्तों अब उसको बाईं ओर मुड़ना है, तो आपको पता है इस चित्र को देखकर आप बता सकते हो उत्तर दिशा में जा रहा तो बायां किधर होगा? आप बोलोगे सर बायां होगा इधर। कितना चलना है? 15 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। दोस्तों फिर दाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। दोस्तों जब पश्चिम दिशा में जा रहा है तो दायां किधर होगा? पश्चिम दिशा में जा रहा है दायां किधर होगा? आप बोलो सर ऊपर की ओर। दोस्तों ऊपर की ओर देखो, यहाँ को मैं बता रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं होता इतना, तो यहाँ पर बनाना ही पड़ रहा है मुझे। ठीक है समझने की कोशिश करेंगे। कितना चला गया ये? 25 किलोमीटर। कितना चला गया? 25 किलोमीटर। दोस्तों क्लियर है? 25 किलोमीटर चला गया। वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। दोस्तों वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। दोस्तों यहाँ पर था वो दाईं ओर उसे मुड़ना है। जब उत्तर दिशा में जा रहा दायां किधर होगा? आप बोलोगे सर दायां होगा इधर। ठीक है कितना चलना है दोस्तों? 15 किलोमीटर। तो इसके लगभग इसके बराबर होगा। ठीक है इसके बराबर होगा, तो इसके बराबर हमें ये लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है कितना चला? 15 किलोमीटर। ठीक है समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन तो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है 15 किलोमीटर चला, 15 ये था तो इसके बराबर। ठीक है इसके बराबर 15 ये चला दिया। ठीक कोई दिक्कत नहीं है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर था? दोस्तों प्रारंभिक बिंदु था उसका ये। ठीक है तो दोस्तों मुझे बताओ ये कितनी दूरी होगी? ये वाली दूरी कितनी होगी? ये वाली बताओ, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? आप बोलोगे सर ये 25 थी इधर की, तो ये भी इधर की 25 होगी। ठीक है दोस्तों इधर की 25 होगी। तो मुझे बताओ दोस्तों 25 तो ये हो गई और 20 ये हो गई। टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप बोलोगे सर 25 और 20 45। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट को भी। ठीक है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था स्पेस कम है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है तो कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा उस कमी को भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? एक खुले मैदान में राकेश उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है। दोस्तों इस चित्र को आपको याद रखना है। ठीक है और दोस्तों यहाँ से चला, एक खुले मैदान में राकेश उत्तर दिशा की ओर। दोस्तों उत्तर दिशा की ओर कितना चला गया? कितना चला गया दोस्तों? आप बोलोगे सर 20 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। दोस्तों जब उत्तर दिशा में जा रहा है तो बायां किधर की तरफ होगा? आप इस चित्र को देखकर बता सकते हो सर। आप बोलोगे सर बायां होगा इधर की तरफ। कितना चलता है दोस्तों? आप बोलोगे सर 40 किलोमीटर। कितना चलता है? 40 किलोमीटर।
40 किलोमीटर मैंने चला दिया, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुनः बाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है। दोस्तों अब उसको बाएं मुड़ना है, तो दोस्तों जब पश्चिम दिशा में जा रहा है तो उसका बाएं किधर होगा, आप बोलोगे सर नीचे की तरफ। कितना चलना है, 50 किलोमीटर। दोस्तों मैनेज करना पड़ेगा आपको, मैंने पहले ही बोल दिया था। दोस्तों 20 तो ये लगभग हो गया यहाँ पे, ठीक है, 20 तो यहाँ लगभग हो गया इसके। दोस्तों कितना चलाना, 50। दोस्तों नीचे स्पेस नहीं है, फिर भी आप समझ जाना नीचे को कितना है, नीचे को यहाँ से यहाँ तक तो 20 हो गया, ठीक है। नीचे को कितना आप समझ जाना, 30 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक 20 हो गया, यहाँ तक ये 20 हो गया पूरा। नीचे को और चलाना तो कितना था, नीचे को 30 आप समझ जाना, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं था जो आपको बता पाता ठीक से। तो इसने बोला है शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर। दोस्तों यहाँ पर वो अब है, ठीक है, यहाँ पर वो है, वह है यहाँ पर। अब शुरुआती बिंदु इससे बताना। दोस्तों आपको दिशा कौन सी बतानी है, आपको ये वाली दिशा बतानी है, याद रखेंगे, ठीक है। लगभग मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, आप अपनी रफ कॉपी पर बना सकते हैं फिगर को बिल्कुल आसानी से। दोस्तों ये वाली दिशा बतानी थी। दोस्तों मैं आपसे पूछूँ ये वाली दिशा कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये तो 40 है, क्योंकि ऊपर की ये 40 थी, ये 40 थी, तो ये भी 40 होगी। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बताया ये कितनी होगी, 20। टोटल कितना बोला था उसने, 50। तो दोस्तों नीचे को दिशा कितनी बची होगी, आप बोलो सर नीचे को बची होगी 30। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये पूरी कितनी थी, ये पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी थी, नीचे तक 50 थी, तो 20 तो यहाँ तक हो गई थी, तो नीचे को दोस्तों कितनी बची थी, आप बोलो सर 30 बची थी नीचे को। दोस्तों ये वाली दिशा मुझको बतानी है, ये वाली, ठीक है, ये मुझको डिस्टेंस बतानी है, ये भुजा मुझको बतानी है, ठीक है, ये वाली भुजा मुझे बतानी है। दोस्तों कर्ण है ना, ये कर्ण है, तो मैं कैसे निकालता हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो याद रखेंगे 40 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग। तो दोस्तों कर्ण का वर्ग बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर 16 9 कितने होंगे, 25। दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है, ये तो आपसे सब आता होगा, इतना तो सभी जानते हैं, मैं नहीं मानता। तो दोस्तों कितना आएगा के बराबर 50 मीटर, ठीक है। दोस्तों कितना आ जाएगा के 50 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। फिर मैं आपके बारे में कुछ और सोचूंगा अगर आपके नहीं समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मेरे पास एक फ़ोन है, फ़ोन के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुझे इस पर वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है और आपको देनी होती है, ठीक है। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, अगर समझ में नहीं आता तो। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका भी कुछ ना कुछ हल निकालूंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यदि आप बिंदु ए से दक्षिण में चलकर 8 किलोमीटर दूरी बिंदु बी पर पहुंचते हैं। यदि आप बिंदु ए से दक्षिण में चलकर, दोस्तों आप यहाँ से चले, ठीक है, बिंदु ए से चले, आप बिंदु ए से दक्षिण में चलकर, दोस्तों आप दक्षिण में चले, ठीक है, आप इसको बना लेना, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद इसमें। बिंदु ए से दक्षिण में चले, कितना चले दोस्तों, 8 किलोमीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 8 किलोमीटर दूरी बिंदु बी पर पहुंचते हैं। दोस्तों हम आ गए बिंदु बी पर, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वहाँ से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलकर, दोस्तों यहाँ से पूर्व दिशा में जाना, तो पूर्व दिशा इधर होगी, कितना जाना है दोस्तों, आप बोलोगे सर 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर बिंदु सी पर पहुँचते हैं। दोस्तों बिंदु सी पर आ गए, यहाँ पर बिंदु सी पर पहुँचते हैं, तो बिंदु ए सी के मध्य दूरी कितनी है। दोस्तों हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हमको बतानी है, याद रखेंगे ये वाली डिस्टेंस हमको बतानी है। दोस्तों कर्ण का वर्ग हमको बताना, वही पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही है, ठीक है, बिल्कुल आसान होती है। क्या करेंगे हम, पहले पाइथागोरस प्रमेय बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट इसकी ट्रिक बताऊँगा। तो दोस्तों ये कर्ण है, तो दोस्तों कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36। तो दोस्तों कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 और 36 कितना हो गया, 100। तो के हमारा कितना निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा के 10, ठीक है। ये वाली भुजा हमारी कितनी निकल जाएगी, 10 निकल जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ एक, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप किसी वजह से फंस जाते हो
अगर किसी स्टूडेंट, वैसे तो सभी स्टूडेंट को आता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हर स्टूडेंट को आती है, ठीक है। अगर किसी वजह से कोई स्टूडेंट कमज़ोर है, आर्ट साइड से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मान लो उसके 8 और 6 किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दिखाई दी जाएं, 8 और 6, तो तीसरी भुजा हमेशा उसको क्या लगानी है, 10 लगानी है, ठीक है। तीसरी भुजा क्या लगानी है, हमेशा 10 लगानी है। अगर दो भुजाएं 8 और 6 दिखाई दी तो तीसरी भुजा उस त्रिभुज की क्या लगानी है, 10 लगानी है। क्लियर है। अगर दोस्तों किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 8 और 10 दिखाई दें तो तीसरी भुजा क्या लगानी है, आप बोलोगे सर तीसरी भुजा लगानी है 6। इसी तरीके से तो तीनों भुजा आपस में होती हैं, ठीक है। अगर किसी वजह से 6 और 10 दिखाई दे जाए किसी त्रिभुज की भुजाएं तो तीसरी भुजा क्या लगानी है आपको, तीसरी भुजा लगानी है 8, ठीक है। तो याद रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। दोस्तों इस चित्र को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से चला किधर, दक्षिण की ओर। दोस्तों कितना चला, आप बोलोगे सर 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर मैंने उसको चला दिया। 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। दोस्तों अब किधर घूमा, पश्चिम की ओर। इतना तो आप सभी जानते हो, ठीक है। 5 किलोमीटर घूमा। दोस्तों 5 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला। दोस्तों उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला। दोस्तों उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला, आप समझ सकते हो, ठीक है, कहाँ जाएगा 6 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 तो यहाँ तक हो गया, ठीक है, इसके जस्ट बराबर में 3 तो यहाँ तक हो गया, तो 3 ऊपर को होगा, ठीक है। पूरी कितनी है लाइन, 6 किलोमीटर, ठीक है। 3 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये आपस में बराबर होंगी, ठीक है। 3 ऊपर को होगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी स्टेट को या तो डायरेक्ट 6 लिख सकते हो आप, या इसको बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वह पूरब की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। दोस्तों पूरब की ओर घूमा, दोस्तों पूरब किधर होता है, 5 किलोमीटर चलना है। दोस्तों कहीं इसके सामने आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सामने आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 थी ये वाली भुजा, तो ये 5 बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा पूरब की ओर घूम कर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी। लड़का उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहाँ से वह चला था। दोस्तों यहाँ से वो चला था, अब वो यहाँ पर है। दोस्तों तो मुझे बताएंगे ये पूरी दिशा कितनी थी, ये पूरी दिशा कितनी थी, 6 थी, ठीक है। ये पूरी दिशा कितनी है, 6 है, तो 3 तो यहाँ से यहाँ तक हो गई, 3 यहाँ से यहाँ तक हो गई। दोस्तों ऊपर कितनी बची, आप बोलोगे सर ऊपर को भी 3 बची, कितनी बची, 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतना आप मैनेज कर सकते हो अपनी रफ कॉपी पर, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन होना है, और इतना तो आप खुद जानते हो, ठीक है, जब तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है, इतना तो खुद भी कर सकते हो।